Myself Kumar Gaurav from JPIT नालंदा। हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मल इंजीनियरिंग। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे यूनिट सेकेंड का टॉपिक 2.4 एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूनिट सेकेंड टॉपिक 2.5 एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इससे पहले आप लोग हम बता देना चाहते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग के पास दो स्टेटमेंट था। फर्स्ट था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, सेकेंड था क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो आज हम लोग उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि ये दो जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग को बताया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होता है, आज उसका हम लोग क्या एप्लीकेशन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि इफिशिएंसी क्या होता है और सीओपी क्या होता है। तो किसी भी मशीन का एफिशिएंसी क्या होता है? इफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू हीट सप्लाइड। किसी भी मशीन की क्षमता, एफिशिएंसी क्या बोलते हैं? उसकी क्षमता। रेशियो होता है वर्क डन और हीट सप्लाइड का, कितना मुझे वर्क डन मिला और मुझे कितना हीट सप्लाइड देना पड़ा वर्क डन करने के लिए। एक सिंपल वे में अगर बोला जाए तो इफिशिएंसी क्या होता है? किसी भी मशीन का एफिशिएंसी हम निकालें तो आउटपुट बाय इनपुट, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में मुझे आउटपुट क्या प्राप्त होता है? वर्क डन प्राप्त होता है। तो एफिशिएंसी क्या होगा? वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को शॉर्ट में बोलते हैं सीओपी। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ यूजफुल नेट इफेक्ट टू वर्क रिक्वायर्ड। अब नेट इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है? नेट इफेक्ट का मतलब क्या होगा? या हीटिंग मिलेगा या कूलिंग मिलेगा। नेट कूलिंग इफेक्ट या नेट हीटिंग इफेक्ट टू वर्क डन। बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इफिशिएंसी। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है इफिशिएंसी का उल्टा होता है। अगर हम इफिशिएंसी में क्या होता है? वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, तो इसमें क्या हो रहा है? नेट इफेक्ट बाय वर्क डन या वर्क रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है हीट इंजन। तो हम लोग इसमें देखेंगे इफिशिएंसी इफिशिएंसी हीट इंजन का क्या होता है, हीट पंप का क्या होता है और रेफ्रिजरेशन का क्या होता है। तो हीट इंजन के स्टार्ट करते हैं पहले। तो हीट इंजन में क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम। इसमें दो बॉडी है, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी। या उसको हॉट रिजर्वायर बोला जाए या कोल्ड रिजर्वायर बोला जाए, या उसे हॉट बॉडी को आप सोर्स बोल सकते हैं, कोल्ड बॉडी को आप सिंक बोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स का वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो इंजन, इंजन में क्या हो रहा है? हम Q2 अमाउंट ऑफ हीट कहाँ से प्राप्त हो रहा है? हॉट बॉडी से Q2 अमाउंट ऑफ हीट इंजन को मिल रहा है, जिसके कारण वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय द इंजन। देन आफ्टर जो रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट आया जो कोल्ड बॉडी में आ जाता है। तो कोल्ड बॉडी का जो हीट है Q1 है, हॉट बॉडी का हीट है Q2 है, और इंजन के थ्रू जो वर्क डन हो रहा है उसको WE से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेट वर्क डन। तो वर्क डन क्या निकालेंगे हम? इफिशिएंसी निकालेंगे। तो वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड क्या हो जाता है? Q2। इंजन में काम किसके थ्रू हो रहा है? वो एनर्जी, वो वर्क हीट Q2 प्राप्त हो रहा है। तो हीट सप्लाइड क्या हो जाएगा? Q2। वर्क डन क्या है? Q2 माइनस Q1। तो इसका एफिशिएंसी क्या हो गया? वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। तो हीट वर्क डन का इक्वेशन क्या होता है? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय में Q2। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। इस फॉर्मूला के हेल्प से लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर। कि रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो रेफ्रिजरेटर में हम लोग मेजर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है? रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है किसी भी एक ऐसा डिवाइस जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कूलिंग इफेक्ट। एज वी नो दैट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? नेट
इफेक्ट बाय वर्क डन। यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट होता है। तो कोल्ड बॉडी से Q1 हीट आया रेफ्रिजरेशन में। अब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाने के लिए हमको इंजन पे क्या करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर को जो डिवाइस है उसमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ेगा। हम लोग जो पढ़े थे क्लॉसियस स्टेटमेंट में क्या था कि कोई भी सोर्स है वो सिंक में ट्रांसफर हो सकता है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में टेम्परेचर को, हीट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में टेम्परेचर को ट्रांसफर करना पड़ेगा तो वहाँ पे सिस्टम पे कोई ना कोई काम वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, कोल्ड बॉडी से हीट Q1 रेफ्रिजरेशन को मिल रहा है, तो जो हीट Q1 है उसको ट्रांसफर हॉट बॉडी में करने के लिए हमको सिस्टम पे वर्क करना पड़ रहा है, जिसको हम WR से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे क्या है, Q2 बराबर Q1 प्लस WR। तो इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं WR बराबर, WR क्या हो गया, वर्क डन बाय रेफ्रिजरेटर Q2 माइनस Q1। और एज वी नोट एट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ क्या होता है, नेट इफेक्ट बाय वर्क डन। तो नेट इफेक्ट यहाँ पे कूलिंग का नेट इफेक्ट है, तो Q1 क्या हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट बाय वर्क डन क्या हो गया, Q2 माइनस Q1। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन Q1 डिवाइडेड बाय में Q2 माइनस Q1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट है हीट पंप रेफ्रिजरेशन, दोनों एक दूसरे का सिमिलर है, बट इसमें जो डिजायर इफेक्ट है, नेट इफेक्ट है, वो डिफरेंट हो जाता है। रेफ्रिजरेशन के केस में जो नेट इफेक्ट था Q1 था, और हीट पंप के केस में जो नेट इफेक्ट है Q2 है। तो ये बस इस डिफरेंस को, बेसिक डिफरेंस को पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन में जो नेट इफेक्ट था, कूलिंग इफेक्ट वहां मिल रहा था Q1, और पंप के थ्रू मुझे हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है जिसको Q2 बोलेंगे। बाकी सब कुछ रेफ्रिजरेशन के जैसा ही है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, नेट इफेक्ट बाय में वर्क डन। तो नेट इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट, दैट इज नोटेड बाय Q2, और वर्क डन क्या हो जाता है, Q2 माइनस Q1 सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाय में Q2 माइनस Q1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। तो ये फार्मूला जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप का, हम लोग को याद रखना है। हम लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूला का यूज काफी ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में क्या रिलेशन है, एक बहुत नया कंसेप्ट इसमें आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप में मुझे पिछले स्लाइड से पता चला था हीटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन। तो हीटिंग इफेक्ट था Q2 डिवाइडेड बाय में Q2 माइनस Q1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस Q1 बाई Q2 माइनस Q1। अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, Q2 माइनस Q1, तो ऊपर जाएगा तो Q2 माइनस Q1 प्लस Q1 आएगा। तो Q1 माइनस Q1 और प्लस Q1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा, Q2, और नीचे में Q2 माइनस Q1। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप को हम 1 प्लस Q1 बाई Q2 माइनस Q1 लिख सकते हैं। अब Q1 बाई Q2 माइनस Q1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चला कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप हमेशा 1 से बड़ा होगा। जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप हमेशा ग्रेटर देन 1 से ज्यादा होगा। जो उसका वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। तो फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी सी दैट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो ये रिलेशन है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस रिलेशन के हेल्प से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिला मुझे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इक्वल टू
1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो हम लोग ने आज ने क्या क्या सीखा? ए था थर्मल फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूनिट सेकंड का टॉपिक 2.5 एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर हम लोग ने 3 टाइप्स के डिवाइस के बारे में स्टडी किया, हीट पंप, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। तीनों का एफिशिएंसी सीओपी के बारे में स्टडी किया, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तीनों फार्मूला को हम लोग को याद रखना है। थैंक यू।